बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। आज मैं आपको ऑक्सफोर्ड का मैथ करवाने जा रही हूँ। क्लास 5 है और चैप्टर 3 है और एक्सरसाइज है हमारी 3A। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगी बेल के आइकन को क्लिक करें ताकि आने वाले तमाम वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारा ये है फिलिंग द ब्लैंक्स। फिलिंग द ब्लैंक निकालनी है 4/5, 5/3। इसको हमने सॉल्व करना है। किस तरह से सॉल्व करना है वो मैं आपको समझाती हूँ। यहाँ पे मैंने लिख दी है क्वेश्चन 4/5 + 5/3 इज इक्वल। अब हमने निकालना है कि ये किसके इक्वल आता है। इसमें ये दो पार्ट हैं, ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट का नीचे वाला एलिमेंट 5 है, सेकंड पार्ट का नीचे वाला एलिमेंट 3 है। हम क्या करेंगे 5 और 3 का एलसीएम ले लेंगे। यहाँ पे मैंने एलसीएम लिया इसका। हम इसको 2 पे डिवाइड करेंगे। हम देखते हैं कि ये 2 पे डिवाइड होता है। 5 या 3 दोनों में से कोई सा भी 2 पे अगर डिवाइड हो जाता है तो हम पहले 2 पे डिवाइड करेंगे, क्योंकि सबसे छोटा नंबर 2 है तो हम 2 से स्टार्ट करेंगे। अब हम चेक करते हैं कि ये 2 पे 3 डिवाइड होता है। पहले हम 3 को चेक करते हैं। 2 1 2 1 आ जाएगा, इसलिए ये डिविजिबल नहीं है। अब हम 5 पे करेंगे। 2 2 4, ये भी डिविजिबल नहीं है। फिर हम क्या करेंगे 3 पे डिवाइड करेंगे। 5 का 5 वैसे आ जाएगा, 3 1 3। इसी तरह से 5 1 5 और 3 1 वैसे ही आ जाएगा। 3 × 5 इसका मैंने प्रोडक्ट ले लिया है। 3 × 5 तो ये 15 आ गया। इसको मैंने क्या लगा दिया 15। अब क्या करना है कि 15 को डिवीजन में रखना है और 5 पे डिवाइड करना है। 15 को मैंने डिवीजन में रखा, पहले 15 को डिवीजन में रखा, 5 पे डिवाइड किया। 5 3 था 15 आ जाएगा, 3 आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर है, ये हमारे पास जो आंसर है कि हम फर्स्ट पार्ट कर रहे थे उसके ऊपर वाला एलिमेंट 4 है, तो हम 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 आ जाएगा। यहाँ मैंने मल्टीप्लाई भी कर दी है, 3 × 4 12 आ जाएगा। इसी तरह से ये 12 आ गया। इसी तरह से मैंने 15 को डिवीजन में रखा, 3 पे डिवाइड किया। 15 को डिवीजन में रखा, 3 पे डिवाइड किया। 3 5 था 15 आ गया, 5 आंसर आ गया। अब मैंने देखा कि इस सेकंड पार्ट को ऊपर वाला जो एलिमेंट है वो 5 है, तो जो आंसर है मैंने इसको 5 को 5 इस आंसर को उस ऊपर वाले एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 25 आ जाएगा। ये 25 हमने यहाँ लगा दिया। अब इन दोनों को प्लस करेंगे। 12 15 7 2 तो यह 25 है, सॉरी 5 2 7 2 और 1 ये 3 आ जाएगा। हमारा 37/15 आंसर आ गया। अब हमारा सेकेंड पार्ट है फिलिंग द ब्लैंक्स है। 8/11 - 3/22 इसको हमने फिल करना है। इसको फिर हमने उसी तरीके से फिल करना है। हमारा क्वेश्चन है 8/11 - 3/22। अब इसका 11 का और 22 का एलसीएम लेना है। 11 का और 22 का मैंने एलसीएम ले लिया। मैंने देखना है कि ये 2 पे डिवाइड होता है, तो 2 पे 22 डिवाइड होता है। इसको मैंने डिवाइड किया, 11 2 था 22, या फिर इसको हम 2 पे भी डिवाइड कर सकते हैं। 22 को इधर लिख दिया, 2 1 था 2 2 नीचे आ गया, फिर 2 1 था 2। इसी तरह से मेरा आंसर 11 आ गया। 2 को इस पे डिवाइड 2 11 पे डिवाइड नहीं होता है, 22 पे डिवाइड हो जाएगा, तो आंसर हमारा 11 आ जाएगा। इसी तरह से अब 11 को 11 1 था 11, 11 1 था 11। अब इन दोनों का प्रोडक्ट ले लिया, 2 × 11 तो 22 आ गया। 22 मैंने यहाँ लगा दिया। अब 22 को मैंने डिवीजन में रखा, ये देखें 22 को मैंने डिवीजन में रखा, ये वाला 22 को मैंने डिवीजन में रखा। 11 पे मैंने डिवाइड किया, 11 2 था 22 2 आंसर आ गया। इस 2 को मैंने क्या किया, इसके साथ ऊपर वाले के साथ मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। 2 × 8 तो ये मेरा 16 आ गया। 16 मैंने यहाँ लगा दिया। इसी तरह 22 को मैंने 22 पे डिवाइड किया, तो ये 1 आ गया, 1 आंसर आ गया। 1 को मैंने इस 3 से मल्टीप्लाई किया, 1 × 3 तो मेरा आंसर 3 आ गया। इसी तरह से इसको मैंने माइनस कर दिया, 16 में से 3 माइनस किया तो 13 आ गया, 13/22।
अब हम करने जा रही हैं सी पार्ट। 6/5 प्लस ये फिल है, ये ब्लैंक है, इज इक्वल 20/10। हमने देखना है कि ये 9/10 किस तरह से आया। मैं इसको सॉल्व करती हूँ। ये हमारा है क्वेश्चन 6/5 प्लस, इसको हमने वो निकालना है इसका आंसर, और ये है इसके इक्वल आता है 20/10। यानी इसमें कौन सा नंबर आए कि इन दोनों को का सोल्यूशन निकालने के बाद हमारा आंसर 20/10 आए। तो अब हम शुरू करते हैं। मैंने क्या किया, यहाँ 21/10 है, 21/10 इसी तरह से लगा दिया, और ये जो था ये इधर वाला इसका लेफ्ट साइड पे साइन होता है। जैसे इसका लेफ्ट साइड पे प्लस है साइन, इसका लेफ्ट साइड पे प्लस है, इसका भी प्लस होगा। तो ये प्लस है, जब हम इक्वल की दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, कि जब इक्वल की दूसरी तरफ चला गया तो माइनस आ जाएगा इसमें। अब हमने क्या करना है कि इन दोनों का प्रोडक्ट, इन दोनों का एलसीएम ले लेना है। वो मैंने यहाँ ले लिया है। 2 5 पे डिवाइड नहीं होता, ये मैं पहले समझा चुकी हूँ आपको। 5 का 5 वैसे ही आ जाएगा। 10 पे डिवाइड करेंगे, 2 5 था 10, ये आप यहाँ देख सकते हैं। इसको मैंने यहाँ पे कर दिया, 2 को 10 पे डिवाइड किया, 2 5 था 10, 5 आंसर आ गया। तो ये 5 का 5 वैसे आ जाएगा। ये 2 5 था 10, 5 1 था 5, 5 1 था 5। अब 2 और 5 का प्रोडक्ट दिया, 2 × 5 तो 10 आ गया। अब मेरा एलसीएम जो है वो 10 आ गया। अब 10 को डिवीजन में रखना है और 10 पे डिवाइड कर देना है। 10 को डिवीजन में रखा, 10 पे डिवाइड किया, 10 1 था 10, 1 आंसर आ गया। इस 1 को हम इसके ऊपर वाले एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे 21 से। 1 × 21 तो 21 आ जाएगा, 21 का 21 आ जाएगा। इसी तरह से 10 पे किया, 5 को सेकंड पार्ट किया, 10 को हमने डिवीजन में रखा, 5 पे डिवाइड कर दिया, 5 2 था 10, 2 आंसर आ गया। 2 को मैं इससे ऊपर वाले एलिमेंट से मल्टीप्लाई करूँगी, 2 × 6 तो ये 12 आ जाएगा। अब हमने 21 को 12 से माइनस किया, 9/10, तो हम यहाँ लगा देंगे 9/10। अब हम करने जा रहे हैं ये टी पार्ट में ये 3 वैल्यू है, 2/3 प्लस 3/4 प्लस 1/5। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। हमारा ये है टी पार्ट, 2/3 प्लस 3/4 प्लस 1/5। हमने इस सबका एलसीएम ले लेना है, 3 4 5, यानी नीचे फर्स्ट पार्ट का नीचे वाला 3, सेकंड का नीचे वाला 4, थर्ड का नीचे वाला 5। तो ये हमने यहाँ लिख लिया 3 4 5। अब हमने इसको पहले 2 पे डिवाइड करना है, देखना है कि 2 पे कौन सा डिवाइड होता है। 3 तो डिवाइड नहीं होता, तो हम 4 करेंगे। 2 2 था 4, 5 वैसे ही आ जाएगा। इसी तरह से 3 वैसे ही आ जाएगा, 2 1 था 2, 5 वैसे ही आ जाएगा। इसी तरह से फिर हमने 3 पे किया, 3 1 था 3। अब ये 2 पे डिवाइड नहीं होगा, तो फिर हम 3 पे करेंगे, 3 1 था 3, 1 वैसे ही आ जाएगा, 5 वैसे ही आ जाएगा, क्योंकि 5 3 पे डिवाइड नहीं होता। अब हम करेंगे 5 पे, 5 1 था 5, 1 वैसे ही आ जाएगा, 1 वैसे ही, 5 1 था 5। अब हमने इन सब का प्रोडक्ट ले लेना है, 2 × 2 × 3 × 5, 2 × 2 × 3 × 5। हम सबका लेंगे, 2 2 था 4, 4 3 था 12, 12 5 था 60। तो ये 60 हमारा आ गया। हमने 60 यहाँ लगा दिया। अब हमने क्या करना है, 60 को डिवीजन में रखना है, 3 पे डिवाइड करना है। वो मैंने यहाँ पहले ऑलरेडी कर दिया है। 60 को डिवीजन में रखा ना, 3 पे डिवाइड किया, 3 2 था 6, और जो 0 रह जाएगा ये इसके साथ आ जाएगा, 20 आंसर आ गया। इस 20 को हम इससे ऊपर वाला जो एलिमेंट 2 है इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। 20 को मल्टीप्लाई 2 से किया, 40 आ गया। 40 हमारा ये आंसर आ गया। इसी तरह हम 60 को डिवीजन में रखेंगे, 4 पे डिवाइड करेंगे। ये भी मैंने पहले से ऑलरेडी कर दिया। 60 को हम डिवीजन में रखेंगे, 4 पे हम डिवाइड करेंगे, 4 1 था 4, 4 1 था 4 आ जाएगा। 6 में से 4 माइनस करेंगे, 2 आ जाएगा, कि 0 नीचे आ जाएगा। 4 5 था 20, तो हमारा आंसर आ गया 15। 15 को अब हमने क्या करना है, इससे 4 से ऊपर वाला एलिमेंट 3 है,
15 को हमने 3 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये हमारा आ जाएगा 15 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 आ जाएगा। इसी तरह से हमने 60 को डिवीजन में रखा और 5 पे डिवाइड किया, इसको 60 को डिवीजन में रखा और इस 5 पे डिवाइड किया, तो ये हमारा 12 आंसर आ गया। 5 1 दा 5, 6 में से 5 माइनस किया 1, 0 का 0, 5 2 दा 10, 12 आ जाएगा। 12 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा। इन तीनों को जब हम ऐड करेंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ मैंने ऐड भी कर दिया। 40 को 75, 12 में 5 2 दा 7, 4 1 दा 11 और 1 12, तो ये हमारा आंसर आ गया 127/6। अब हम ये